डॉक्टर प्राइमरोज ने भारत में नवपाषाण काल की पुरातात्विक खोज करने का श्रेय दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डॉक्टर प्राइमरोज ने नवपाषाण काल खोजा भारत में। इन्होंने सबसे पहले क्या चीज खोजी, तो इन्होंने कहां पर खोजी ये भी सुन लीजिए, क्योंकि पेपरों में ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते भी हैं। तो इन्हें प्राइमरोज ने 1842 ईस्वी में, क्या सन था, 1842 ईस्वी का समय था। इन्होंने कर्नाटक, याद रखना, कर्नाटक से इन्होंने लिंग सुगुर, क्या नाम था, कर्नाटक के पास में एक जगह थी जिसका नाम था लिंग, यहां से लिंग सुगुर से क्या था, उपकरण खोजे। कौन से समय के खोजे गए, वो नवपाषाण काल के इन्होंने उपकरण खोजे। अब ये तो हो गई नवपाषाण काल की बात, ठीक है। प्राइमरोज ने भाई नवपाषाण काल के कर्नाटक के पास से उपकरण खोज लिए। अब बात करते हैं सर्वप्रथम, अब उसके बाद में ये नवपाषाण काल की घटना है। अब देखो 1842 के बाद में क्या होता है, समय आता है 1860 का, 1860 ईस्वी, ये लिख लेना। अब क्या चल रहा है कि जो हमारे वैज्ञानिक थे, जो हमारे पुरातत्व विशेषज्ञ थे, उन्होंने तथ्य खोजने शुरू किए। अब जब तथ्य खोजने शुरू किए तब उन्होंने जाना साक्ष्यों के आधार पर कि भाई ये जो हमें लिंग सुगुर से जो उपकरण मिले हैं, उपकरण जो खोजे, ये नवपाषाण काल के हैं। क्या है, नवपाषाण काल के हैं। कब खोजे गए, 1842 में। इसके बाद में अब भाई और ज्यादा खोजबीन शुरू होती है। तो इतिहासकारों की और पुरातत्व विशेषज्ञों की वो खोजबीन चालू करते हैं। तो 1860 में खोजबीन होती है, कौन करते हैं, लो मसूरिये, क्या थे जी, लो 1860 में लो मसूरिये ने उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी, कहां पर, इन्होंने कहां पर, उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी पर इन्होंने कहा प्रथम, प्रथम यानी प्रथम, पहला, प्रथम लिख देता हूं मैं, प्रथम पहला पत्थर, पत्थर का उपकरण प्राप्त किया। किसका हो गया, उपकरण प्राप्त किया, पत्थर का क्या था, उपकरण। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये, प्राइमरोज ने 1842 में कहां पर किया था, कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद में लो मसूरिये ने कहां पर, उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्रथम पत्थर का उपकरण खोज निकाला। ये हो गई दक्षिण भारत का, ये हो गया अब उत्तर भारत का। तो भारत में भी अलग अलग स्थानों से ये चीज खोजी गई। अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये अभी खोजबीन शुरू हो गई, वैज्ञानिक लग गए कि भाई क्या कहते हैं, हम खोजते हैं कि पूरा पाषाण काल के हमें कौन कौन से साक्ष्य मिल रहे हैं। और इसी आधार पर देखो मध्य पाषाण काल भी और पूरा पाषाण काल की भी देखो खोजबीन होती है। अब बात करते हैं नवपाषाण काल का जो क्या कहते हैं, नवपाषाण काल के जो मानव था वो विकसित हो चुका था, उसने कृषि करना शुरू कर दिया और पशुपालना शुरू कर दिया। अगर नवपाषाण काल की बात हम विश्व स्तर पर करें, ये जो बातें हैं ये हैं भारत की, कहां की हैं, मैं फिर बीच में इसीलिए बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ये बातें हैं भारत की। अगर मैं विश्व स्तर पर बात करूं, क्योंकि पाषाण काल जो था वो 3 चरणों में था, पुरा, मध्य और नव। लेकिन पुरा के बाद में ही मानव अफ्रीका से यूरोप और एशिया में आया। लेकिन भारत की बात हमने कही, तो उसके साथ साथ हम विदेश में भी
विश्व की भी बात कर लेते हैं, विश्व में नवपाषाण काल का समय क्या था भारत में। तो देखो अनुमानित ये है 4000 से 2500। इसके बाद का समय जो आता है 3 स्तरों में और हम इसे बांट सकते हैं, जैसे कि पहले इतिहास को हम प्राग, ठीक है जी, प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद में आदि ऐतिहासिक, आदि इतिहास, और उसके बाद में इतिहास। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है प्राग इतिहास में हम पढ़ेंगे इनके बारे में, पुरापाषाण काल, मध्य और नवपाषाण काल। आदि इतिहास के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं हम, देखो इसमें तो पाषाण काल, समझना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आदि इतिहास में हम पढ़ेंगे क्या कि मैं सबसे पहले हड़प्पा और वैदिक, मोटे शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और उसके बाद में इतिहास कब से पढ़ेंगे हम, तो 6ठी शताब्दी, 6ठी सदी से, 6ठी सदी के उपरांत यानी बाद में। देखो हमने इतिहास 3 भागों में भी बांट दिया, उसी प्रकार पाषाण काल के भी 3 भाग थे। अब दोनों तरीके से ही हम समझाने की कोशिश करें। भाई ये समय प्राग इतिहास का आप ये मान सकते हो कि अज्ञात काल से लगभग 2500 ईस्वी तक जो समय था वो प्राग ऐतिहासिक काल में के अंतर्गत। आदि इतिहास के अंतर्गत में जो समय है वो 2500 के बाद में वैदिक और हड़प्पा, यानी लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी तक। यानी हम वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद, वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उसके बाद में इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, यानी तीसरा चरण, जैसे नवपाषाण काल का तीसरा चरण, उसी प्रकार इतिहास 6ठी शताब्दी की ईसा पूर्व के उपरांत, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। विश्व स्तर की अगर हम बात करें नवपाषाण काल की, तो विश्व में ये जो है वो 9000, ये जो संस्कृति रही नवपाषाण काल की वो 9000 ईसा पूर्व रही। कब रही, विश्व में। फिर समझ लो, मैं यहां से लिख देता हूं, विश्व में नवपाषाण काल की जो संस्कृति रही, यानी जो ये सभ्यता रही नवपाषाण काल की, मानव ने जो अपना जीवन जिया, वो लगभग विश्व स्तर पर 9000 ईस्वी। भारत में 4000 ईस्वी से 2500 ईस्वी अनुमानित। इसी प्रकार अब इसकी जो बस्तियां थी, भाई नवपाषाण काल की तो ये सारी चीजें हमारे इतिहासकारों ने खोजी। अब इसकी जो बस्तियों के बारे में, भाई रहते कहाँ थे, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां से हमें नवपाषाण काल के मानव के रहने के साक्ष्य मिले। तो नवपाषाण काल की जो सबसे पहली प्राचीन बस्ती है भारत के अंतर्गत, क्योंकि भारत अब आधुनिक पाकिस्तान कह सकते हो उसे, तो थी मेहरगढ़। कौन सी थी, प्राचीन बस्ती, लिख देता हूं, ये लिख लेना, समझ लेना आप एक बार। प्राचीन बस्ती किसकी थी, बस्ती ये नवपाषाण काल की, तो कौन सी थी, मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अब यहां से हमें क्या चीज और क्या जानकारी मिलती है नवपाषाण को, हमारे इतिहासकारों को, यानी वैज्ञानिक जो पुरातत्व विशेषज्ञ थे उनको हमें यहाँ से और क्या क्या चीजें की जानकारी मिलती, तो वो उन्हें जानकारी मिलती है कि नवपाषाण काल के जो मानव थे ना, वो लगभग 5000 ईस्वी तक, देखो हो सकता है पेपरों में ये चीज पूछ ली जाए, 5000 ईसा पूर्व तक ये क्या चीज नहीं करते थे, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के मृत भांड, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग नहीं करते थे। लिख देता हूं, ये मिट्टी के मृत भांडों का प्रयोग नहीं करते थे। नहीं, हो सकता है पेपरों में ये चीज पूछ ली जाए, इसलिए मैंने लिख भी दी है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। हमारे इतिहासकारों को पता चली कि नवपाषाण काल का जो मानव था ना, वो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग नहीं करते थे। कब तक, 5000 ईसा पूर्व के समय। उसके उपरांत शायद ये करने लगे, लेकिन उसका अभी पूरे अनुमानित अनुमान नहीं है, यानी पूरी तरीके से अभी प्रमाणित नहीं था। अब उसके बाद में हमारे वैज्ञानिक और खोजबीन करते हैं नवपाषाण काल की। ये मैं जो जानकारी दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, वो केवल नवपाषाण काल की जानकारी, किसकी, केवल नवपाषाण काल की जानकारी दे रहा हूं।
और यहीं से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत आते हैं, तो इसलिए बिल्कुल विस्तार से और छोटे छोटे टुकड़ों के आधार पर समझाने की कोशिश करूं कि नवपाषाण काल में हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं वैज्ञानिकों को मिली थी, यानी साक्ष्य मिले। यहां से हमें और क्या जानकारी मिलती है कि यहाँ का मानव जो था नवपाषाण, वो कच्चे मकानों में रहता था और पत्थरों के कटोरे का ये प्रयोग करते थे। पत्थरों के कटोरे के साथ साथ ये क्या करते, सान पत्थर, ग्रेडिंग स्टोन, ये भी लिख लेना, इनका प्रयोग करते थे। पालतू जानवरों की अस्थियां भी हमें नवपाषाण काल से मिलती हैं, लिख लेना, पेपरों में आ सकते हैं। पालतू जानवरों की जो सबसे ज्यादा अस्थियां मिलती हैं वो नवपाषाण काल, क्योंकि ये जो समय था कृषि और पशुपालक का ही समय था। इस काल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो यहाँ का जो मानव था नवपाषाण काल का, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, आग का प्रयोग वो बहुत अच्छी तरह करता था, यानी परिवार बना के रहना उसने शुरू कर दिया, आग का इस्तेमाल नियमित तरीके से करना शुरू कर दिया। आग का प्रयोग नवपाषाण काल में ही सबसे ज्यादा हुआ, तो पहले था लेकिन वो नियमित नहीं था, रोजमर्रा की जीवन में उसका प्रयोग नहीं था। नवपाषाण काल में मानव घर बनाकर रहने लगा, समूह बनाकर रहने लगा, उसका विकास बहुत ज्यादा हो गया, कृषि करनी शुरू कर दी, पशु पालने शुरू कर दिए, तो इसलिए आग का प्रयोग वो नियमित करने लगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कृषि की शुरुआत की अगर हम बात करें, खादन, इसी काल में उसने नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत करता है। अब खाद्य उत्पादन की अगर बात करें तो विश्व स्तर पर खेती यानी खाद्य उत्पादन के जो साक्ष्य मिले नवपाषाण काल के, वो कब थे, 9000 साल कब के थे विश्व में खाद्य उत्पादन के, यहां लिख देता हूं, खाद्य उत्पादन के जो साक्ष्य मिलते हैं विश्व स्तर पर नवपाषाण काल के, विश्व स्तर पर नवपाषाण काल के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो 9000 ईसा पूर्व। खाद्य माने भोजन, खेती जो भोजन है उसके जो साक्ष्य विश्व स्तर पर 9000 साल पुराने हैं। और भारतीय स्तर पर भारत में जो इसके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, तो भारत में कब हैं, भारत में लिख लेना, भारत में खाद्य उत्पादन के जो साक्ष्य मिले वो लगभग 7000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है जी, 7000 ईसा पूर्व के हमें खाद्य उत्पादन के बारे में जानकारी हमारे कहां पर, और विंध्य क्षेत्र में। भाई देखो नवपाषाण काल के जो हमें खाद्य उत्पादन के जो साक्ष्य मिलते हैं वो अलग अलग स्तरों पर अलग अलग समय के अनुसार मिलते हैं। विश्व स्तर पर 9000 साल पहले नवपाषाण काल के खाद्य के मिले, भारत में 7000 ईसा पूर्व के, विंध्य क्षेत्र में क्या था, 5000 ईसा पूर्व। ठीक है ना, ये हमें यहां से खाद्य उत्पादन के और इस संस्कृति के बारे में चली कि भाई संस्कृति भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कब थी, विश्व स्तर पर कितने समय पूर्व थी। विंध्य क्षेत्र में 5000 साल ईसा पूर्व थी, और दक्षिण भारत में अगर बात करें तो ये जो संस्कृति है नवपाषाण काल की वो 2500 ईसा पूर्व पुरानी नहीं है। बात करें भारत के और छोटे मोटे भागों की, यानी भारत के दक्षिण और पूर्वी भागों में ये जो नवपाषाण काल की संस्कृति वो 1000 ईसा पूर्व की, अनुमान के मुताबिक 1000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इस काल का जो मानव था वो पशुपालन करने के साथ साथ हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले, कहां पर मिले, तो वो मेहरगढ़ में। पशुपालन के साक्ष्य कहां से, मेहरगढ़ और चिराड़ थे।